फेरी टेल्स में एक छोटी सारी एक कम्युनिटी देखते हैं जहाँ पे सब लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं दूर दराज कहीं पहाड़ों में, और थोड़े से वो लोग होते हैं मिलजुल के रह रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, बाहर की दुनिया का बाकी चीज़ों का उनको कुछ उस तरह से आइडिया नहीं होता. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ प्लेस विच आई फेल्ट. ये वो जगह है जहाँ पे यू कुड फील लाइक एवरीथिंग इज़ अवेलेबल टू यू एट लाइक इन फ्रंट ऑफ योर आइज़. आप देखें, अब ये सामने स्कूल है, आप सोचें कि यहाँ घर है, आप घर से निकल के आप स्कूल जा रहे हैं, यहाँ से स्कूल से निकल के फिर आप अपनी भैंसों को चराने लेके जा रहे हैं, अपनी बकरियों को लेके जा रहे हैं. सो ये एक फ़ील ऐसी है विच इज़ लवली. और यहाँ पे मैं मुर्गियों को भी देख रही हूँ. यहाँ पे छोटा सा एक एरिया हर घर के साथ बना हुआ है जहाँ पे उन्होंने अपनी जो है सब्जियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें उनको उगाया हुआ है. इज़ एक्चुअली अ कम्प्लीट विलेज. अभी मुझे इस गांव से बिल्कुल ऐसी वाइब आ रही है जैसे हमारे पंजाब के गांव होते हैं ना, और शाम के वक्त में वहाँ पे जो एक एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे सेम एनवायरनमेंट मुझे इधर भी फील हो रहा है. इन द मिड ऑफ नून बगला. और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ उसको नून बगला क्यों कहते हैं. तो अगर आपने नून की शेप देखी हो तो ऐसे होती है ना, नून और बीच में नुक्ता. तो ये जो वैली है, जो वादी है, बिल्कुल पहाड़ों से तीन तरफ से घिरी हुई है और एक तरफ जो है ना वो खाली है. सो इफ़ यू सी लाइक फ्रॉम अबव तो आपको नून जो है उस शक्ल में बना हुआ नज़र आएगा और एक तरफ आपको खाली नज़र आएगी. और जो मिड पॉइंट है ये इसका नुक्ता है नून का ना, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको मिड में भी नज़र आ रहा होगा. और मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ, तो इसलिए इसको नून बगला कहते हैं. और ये बहुत ही खूबसूरत वैली है. मुझे ये वो जगह है जिस पे मुझे आकर लगा है कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ प्लेस आई वॉन्ट टू स्टे हेयर एज वेल. वाई डू आई वॉन्ट टू स्टे हेयर, मैं आपको बताती हूँ. इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मुझे आके एक चीज़ फील हुई कि घर यहाँ पे बिल्कुल एक वैली होती है जैसे प्लेन एरिया चारों तरफ से घिरा हुआ पहाड़ों में, और मिड में दैट स्पेसिफिक स्पॉट. तो वहाँ पे साथ साथ घर बने हुए हैं. सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे को जानते हैं, सब साथ साथ बैठे घरों में आपस में बातें कर रहे हैं. बच्चों को मैं देख रही हूँ आपस में सब खेल रहे हैं, कोई भैंसें चरा रहा है, यहाँ से किसी की बकरियाँ आ रही हैं, यहाँ से किसी की भैंसें आ रही हैं, यहाँ से किसी का कुत्ता आ रहा है. तो ऐसे होता नहीं जैसे आप फेरी टेल्स में एक छोटी सारी एक कम्युनिटी देखते हैं जहाँ पे सब लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं दूर दराज कहीं पहाड़ों में, और थोड़े से वो लोग होते हैं मिलजुल के रह रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, बाहर की दुनिया का बाकी चीज़ों का उनको कुछ उस तरह से आइडिया नहीं होता. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ प्लेस विच आई फेल्ट के it's something where I could stay as well to feel that thing, because this is something which actually feels like fairy tales. और आपको पता है कि उन जगहों पर उस तरह वाली फैसिलिटीज़ और सारी चीज़ें भी नहीं होती. वो तो खैर आई गेस कश्मीर के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे शायद उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच रही, विच आई एम श्योर कि आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट वुड बी सीइंग ऑन दैट एज वेल. और स्पेसिफिकली नून बगला के हवाले से भी दे मस्ट बी वर्किंग ऑन दैट, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़िंदगी गुजार तो रहे हैं काफ़ी अरसे से, यानी कि सदियों से लोग रहते आ रहे हैं, लेकिन चूँकि टू कीप अप विद द टाइम दे नीड टू हैव ऑल ऑफ दोज फैसिलिटीज़ एज वेल जो बाकी लोग जो हैं जिनको अवेल करे होते हैं. दूसरा मसला ये है कि इसका रोड उतना अच्छा नहीं है. जब शुरू से आते हैं तो आपको शुरू में एक पक्की रोड मिलती है और वही रोड आते आते ख़राब हो जाती है. और बिल्कुल अगर एंड तक आएँ तो एंड पे तो बहुत ही बुरी हालत है, बिल्कुल कच्चा रास्ता है. अच्छी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा आपको स्टीप वे में नहीं जाना पड़ता है, थोड़ा स्टेप वाइज आगे बढ़ता है लाइक स्टीप होने के हवाले से, लेकिन वैसे रोड अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है. और अगर इसकी रोड भी अच्छी हो जाए ना तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसी जगह है कि लोग इसको मिस करें. People would love to come here as I loved to be here as well, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं फेरी टेल्स की कहानी में एक जगह होती है ना, मैं वहाँ पे आ गई हूँ.
एन अदर एग्जाम्पल, आपको मेरे पीछे स्कूल भी नज़र आ रहा होगा। तो आपने नॉर्मली आपको होता है कि शहरों में क्या होता है कि हमने जब अपने घर से अपने स्कूल ट्रैवल करना होता है तो कम से कम भी कोई 15-20 किलोमीटर्स का रास्ता होता है या इस तरह से सफ़र होता है, और स्कूल जाएं कहीं और जाएं, हर जगह जो है वो दूर दूर होती है और अलग अलग होती है, मतलब पास भी हो बट हर एक का अपना एक वो होता है। घर जो है वो आपको एक अलग सेक्टर में मिलेगा, स्कूल जो है उनकी फ़ैसिलिटीज़ अलग, अगर आपने मार्केट जाना है तो उसकी आपको फैसिलिटीज़ एक अलग जगह पे मिलेंगी। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पे you could feel like everything is available to you at like in front of your eyes। आप देखें, अब ये सामने स्कूल है, आप सोचें कि यहाँ घर है, आप घर से निकल के आप स्कूल जा रहे हैं, यहाँ से स्कूल से निकल के फिर आप अपनी भैंसों को चराने लेके जा रहे हैं, अपनी बकरियों को लेके जा रहे हैं। सो ये एक फ़ील ऐसी है विच इज़ लवली। और यहाँ पे मैं मुर्गियों को भी देख रही हूँ, यहाँ पे छोटा सा एक एरिया हर घर के साथ बना हुआ है जहाँ पे उन्होंने अपनी जो है सब्जियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें उनको उगाया हुआ है, और मुर्गियाँ जो हैं वो भी दाना चुन रही हैं, बहुत सारी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, बकरियाँ जो है वो अलग से लगी हुई हैं। और फिर यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स के ट्रीज़ भी हैं, चूँकि अभी मैं ऑफ सीज़न आई हूँ, अभी आपको कोई ऐसे सच फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे जो दरख्त हैं मौजूद हैं, सेब के, अखरोट के। यहाँ पे यू नो कुछ ऐसा नहीं है विच यू फील लाइक इज़ मिसिंग, एंड इट्स लाइक अ कंप्लीट लाइफ ओवर हेयर, लाइक कंप्लीट ऑर्गेनिक प्योर लाइफ ओवर हेयर एट दिस विलेज इन नून बगला। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इससे पहले मैं गई थी नून बगला, वहाँ से आई वापस, और उसका जो रास्ता है ना, शुरू में तो अच्छा खासा, यानी कि निकलते वक्त ना अच्छा खासा ऑफ रोड था, और था भी लंबा, आते आते मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया। और अभी मैं पहुँच गई हूँ चकार, जहाँ पे मेरा स्टे है। आज मैं थोड़ा जल्दी वापस आ गई हूँ क्योंकि आज मैं अच्छी खासी थक गई हूँ। इट्स बीन लाइक यू कुड सी ऑलमोस्ट 2 वीक्स दैट आई एम इन कश्मीर। और फिर आपको पता है कि रोज़ सुबह सुबह निकलना और रात में देर तक वापस आना। सो 2 हफ्तों से बिन कीप ट्रैवलिंग, बिन कीप एक्सप्लोरिंग, बिन कीप राइडिंग द बाइक एंड वी बिन कीप हाइकिंग। तो उसकी वजह से ना अब थोड़ी सी ऐसी थकावट भी महसूस होना शुरू हो गया, तो उसकी वजह से मैं फिर क्या हुआ कि जल्दी वापस आ गई। तो अब मैं जल्दी तो वापस आ गई हूँ और मेरे पास अच्छा खासा टाइम है अभी, तो वो पता ना कि चैन नहीं आता, सुकून नहीं आता कि जाके मैं अंदर जाके रेस्ट कर लूँ या नहीं। तो रात करनी है रेस्ट, मेरे पास अभी टाइम है, तो टाइम से फ़ायदा उठाते हैं। बाइक शेक को मैं करती हूँ पार्क, और यहाँ पे चकार में जहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ बिल्कुल साथ एक गाँव है, और अभी काफ़ी चूँकि शाम हो रही है ना, तो काफ़ी सारे लोग बाहर भी आए हुए हैं। तो बस मेरा दिल यही कर रहा है कि मैं गाँव में निकलती हूँ, थोड़ी सी वॉक शॉक करती हूँ, इन्जॉय करती हूँ, और फिर उसके बाद जाऊँगी अपने रूम में। अभी मैं मोहतर गांव में मौजूद हूँ। ये बिल्कुल चिकार जो रिज़ॉर्ट है उसके पास ही है, और इसको ओवरऑल वैसे चिकार गांव भी कहते हैं। और अभी चूँकि धूप ढलगी हुई है, शाम हो गई है, और अभी का जो कह लें कि इन्वायरमेंट है इट्स लाइक वेरी फ्रेश। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो अपनी बहन से और अपनी बकरियां लेकर चराने के लिए वहाँ पे हैं, क्योंकि मौसम अभी अच्छा हो गया हुआ है ना, सूरज जो था वो पीक पे वो नीचे आ गया हुआ है। और अभी वो टाइम है जहाँ पे जिस तरह हमारे पंजाब के गांव में भी होता है ना, गांव देहात में, कि सारे लोग बाहर आ जाते हैं शाम के वक्त में, जो मर्द हज़रात होते हैं चारपाई बिछा के एक जगह पे वो अपनी कॉन्वर्सेशन की चल रही होती है। क्योंकि यहाँ से मैं होकर आई हूँ ना, तो वहाँ पे दे वर सिटिंग ओवर देयर एज वेल। और यहाँ पे ख़वातीन मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अपनी बकरियां, भेड़ें और अपनी भैंस से लेकर आई हुई हैं। यहाँ पे गंदम की कटाई हुई है। इट इज़ एक्चुअली अ कंप्लीट विलेज। अभी मुझे इस गांव से बिल्कुल ऐसी वाइब आ रही है जैसे हमारे पंजाब के गांव होते हैं ना, और शाम के वक्त में वहाँ पे जो एक इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे सेम इन्वायरमेंट मुझे इधर भी फील हो रहा है।
किसी गांव के पानी के नाले के बीचों बीच बैठी हुई हूँ एंड लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये जो नाले का पानी आपको पता है कहाँ से आ रहा है? आज मैं नून बगला गई थी ना और वहाँ पे आपको मैंने लाहू चश्मा दिखाया था। सो बेसिकली ये जो पानी है इस चश्मे का उसी नून बगले से आ रहा है, यानी कि एक तो लाहू चश्मा हो गया वहाँ से और शायद हो सकता है कुछ और चश्मे मिलके यहाँ पे पानी आ रहा हो। बट दिस इज़ सच न्यू थिंग फॉर मी। मैं तो रेंडमली इस गांव में आई थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं चिकार में रुकूंगी ना। आई वाज नॉट श्योर। इतना मुझे पता था कि मैं चिकार में रुकूंगी, लेकिन एग्जैक्टली जगह का नहीं पता था। तो आपको इंसिडेंट्स चेक करें कि मैं जिस जगह पे रुकी हूँ और फिर जिस गांव का मैंने सोचा है कि मैं घूम कर आती हूँ, चक्कर लगा के आती हूँ, उसी गाँव का पानी उस जगह से आ रहा है जिससे मैं कोई 2-3 घंटे की मुसाफत से भी आई हूँ। दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये गांव जो है ना अच्छा खासा मेरे ख्याल से बड़ा है। मैं कब से चलना शुरू हुई हूँ और अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। शुरू में आई तो वहाँ पे मुझे कुछ अंकल बैठे हुए मिले, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे आई तो ख़वातीन अपनी भैंस से और बकरियाँ जो उनको लेकर बाहर निकली थी। अभी यहाँ पे आई हूँ तो यहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और मैंने ले लिया इनसे बैट। मैंने रिक्वेस्ट किया तो बच्चे इतने स्वीट थे, मुझे आराम से बैट दे दिया। तो अभी बच्चे सारे वहाँ जाके बैठ गए। ये लोग अभी कराएंगे मुझे बॉलिंग और थोड़ी देर खेलेंगे हम क्रिकेट और उसके बाद मैं देखती हूँ आगे और गाँव में क्या है। देखें कि मैं पहाड़ों के बीचों बीच खड़ी हूँ और मेरे पीछे थ्रेशर लगी हुई है और गंदम की कटाई के बाद जो है ना गंदम निकाली जा रही है। मैंने एक्चुअली ये पहली बार देखा है। नॉर्मली हमारे पंजाब के जो गांव देहात हैं वहाँ पे तो ऐसे होता है, लेकिन पहाड़ों के अंदर मशीनरी काम करी हो इस तरह से गंदम निकालने के लिए, ये मैंने पहली बार देखा है। और दूसरी चीज़ ये है कि बेसिकली चूँकि वहाँ पे सीज़न का डिफरेंस होता है, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ मार्च अप्रैल में जो है वो गंदम की कटाई हो जाती है और इसके बाद फिर थ्रेशर्स वगैरह आप हर जगह देख रहे होते हैं, मशीनरी लगी होती है और ये सारा काम चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पे पहाड़ों में ख़ास तौर पे मौसम यहाँ पे तब्दील होता है, तो यहाँ पे गंदम वगैरह तब पकती है जब पीक पे सीज़न होता है, यानी कि पीक गर्मी जब होती है ना तब पकती है। तो ये मौसम का भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तकरीबन कह लें 3 से 4 महीने का डिफरेंस आता है गंदम के पकने में।